नमस्कार दोस्तों। तो आज का विषय है नेपच्यून इन फर्स्ट हाउस। देखिए कि इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था आज से कुछ सालों पहले। उसको बहुत सराहा गया, तो उसके लिए धन्यवाद। आगे आज जो हम काम करेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और क्योंकि वो वीडियो मैंने कुछ सालों पहले बनाया था, तो अब इधर बीच नेपच्यून के बारे में क्या और रिसर्च देखा मैंने, क्या और कुंडलियों में जानने के बारे में मिला, क्या और पढ़ा, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये ग्रह पहले भाव में हो तो इसका क्या फल हो सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 मिनट बस दीजिएगा हमको। हम्म। तो हाँ, नेपच्यून। देखिए कि ये हमारे जो सोलर सिस्टम है इसका कह लीजिए कि 8वां ग्रह माना जाता है। प्लूटो पे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये 8वां ग्रह है। और देखिए कि कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए इनका असर डायरेक्ट मनुष्य पर नहीं आता है, या इंडिविजुअल कुंडली पे उतना कम आता है, ऐसा भी वैदिक ज्योतिष में कुछ लोग मानते हैं। लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष में इस ग्रह को लिया जाता है, प्लूटो नेपच्यून यूरेनस जो बाहरी ग्रह हैं उनको कंसीडर किया जाता है। अब देखिए कि इसके साथ जो ये तर्क जुड़ा हुआ है कि भाई ये ग्रह बहुत दूर है इसलिए इनका असर नहीं आता है, तो इसके साथ एक और बात भी तो जुड़ जाएगी कि जो गुरु है, जो शनि है, वो कौन सा पास है। मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि सुबह चले और हम अगले दिन जुपिटर पे पहुंच जाएंगे। वो भी तो बहुत दूर है ना। तो जब उनका असर आ सकता है तो फिर इनका क्यों नहीं असर आ सकता है। ठीक है, हमें मतलब हमारे सोलर सिस्टम के ही ये ग्रह भाग हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी असर आता है। और कुंडलियों में भी मैंने देखा है कि हाँ, ये प्रॉपर इनका असर दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। इसको बर्फीला विशाल काय ग्रह भी कहा जाता है। भारत में वरुण नाम से इसको जाना जाता है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे मीन राशि का स्वामी भी माना जाता है, क्योंकि ये एक कह लीजिए कि बर्फीला ग्रह है, ठंडा ग्रह है, जल से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो इसका तत्व भी माना गया है कि वो ये जो नेपच्यून ग्रह है वो जलीय ग्रह है। तो ये चीज है। अब देखिए कि हम बात करते हैं कि नेपच्यून भाई किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेट क्या है नेपच्यून के। जैसे मान लीजिए मंगल के बारे में हम जानते हैं कि मंगल गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। गुरु जो है वो अध्यात्म को, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे नेपच्यून किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कि नेपच्यून जो है वो भ्रम को, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। कोई इमेजिनेशन हो गया, कोई इल्यूजन हो गया, उसको नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये किस किताब का है, या ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहाँ का है। तो देखें कि ये किसी किताब का नहीं है, इसको मैंने खुद ही लिखा है और फिर उस पीडीएफ फाइल को हम यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब मैं पहले बता दे रहा हूँ, वरना कुछ लोग पूछते हैं कि ये इस बुक का लिंक दे दीजिए, तो वो ऐसा कोई लिंक नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये जितना मैंने अभी तक समझा है उसी को मैंने खुद ही लिखा है, और फिर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये एक चीज है। ठीक है। तो अध्यात्म हो गया, रहस्य हो गया, इन सब चीजों को कह लीजिए कि नेपच्यून एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका आता है पानी हो गया, समुद्र हो गया, जो क्योंकि ये ठंडा ग्रह है तो इन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। अंतर्ज्ञान हो गया, कोई मान लीजिए जैसे होता नहीं कि बैठे बैठे किसी को ध्यान आ रहा है कि यार ऐसा घटना हो सकती है और वैसी ही घटना हो जाए। सिक्स सेंस जो कहा जाता है उसको भी हम कह लीजिए कि नेपच्यून से जोड़ के देखते हैं। मनोवैज्ञानिक हो गया, उदारता हो गया, दया हो गया। बहुत ही सेंसिटिव प्लेनेट है, भावुक प्लेनेट है एक तरीके से कह लीजिए कि नेपच्यून इमोशन से जुड़ा हुआ है। इन सब चीजों को ये गवर्न गवर्न करता है। और नशे को भी हम एक तरीके से कह लीजिए कि नेपच्यून से जोड़ के देखते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर नेपच्यून हो तो आपको कैसा दिखेगा। देखिए कि ये वैसे चार्ट तो मैंने दूसरा लगा दिया है, लेकिन इसको समझ जाइए कि कैसे दिखता है। तो देखिए कि अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो एनी करके एक ग्रह होगा, आपको नजर आ रहा होगा। ये तीसरे भाव में है। ये एनी जो है वो आपका पहले भाव में अगर लिखा होगा, अगर नेपच्यून आपका फर्स्ट हाउस में होगा, तो ये जो एनी करके ये जो ये ग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है ये तीसरे भाव में है, लेकिन ये आपको पहले भाव में आपकी कुंडली में नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, हिंदी में अगर कुंडली देख रहे हैं तो जैसे देखिए कि यहाँ पर
अगेन वही इसमें देखिए कि तीसरे भाव में नेपच्यून लिखा हुआ है आपके कुंडली में, यहाँ पर इस खाने में पहले भाव में नेपच्यून लिखा होगा। ठीक है, ऐसे करके हिंदी में नेपच्यून लिखा होगा। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं कि आपका नेपच्यून स्थित कहाँ पर है। अगर इसमें स्थित है तो ये पहला भाव है, इस वाले खाने में तो दूसरा भाव है, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके 12वां भाव बनता है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई इसमें नया है तो वो समझ सके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका नेपच्यून पहले स्थान में स्थित है, यानी कि इस खाने में आपको दिख रहा है या तो एनी लिखा हुआ है या नेपच्यून करके लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट हो रहा है आपकी कुंडली में, तो समझ जाइए कि पहले खाने में आपका नेपच्यून है। तो अगर पहले खाने में नेपच्यून है, पहले स्थान में नेपच्यून है, तो उसका क्या फल होगा इसको समझते हैं। देखिए कि जो पहला भाव होता है, आप जानते हैं कि वो हमें गवर्न करता है। भाई, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, कैसी सोच रखता है व्यक्ति, ये सारी चीजें हम पहले भाव से देखते हैं। तो अगर पहले भाव में नेपच्यून जैसा ग्रह, जो कि जलीय ग्रह है, वो जुड़ जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जो है वो इमोशनल होगा, उसके अंदर भावुकता का तत्व जुड़ जाएगा। मैंने ये देखा है कि ये लोग मतलब कह लीजिए कि बहुत भावुक होते हैं, लोगों के प्रति संवेदना रखते हैं, समझते हैं अगला व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, मेरे कुछ कहने से उसको कैसा फील हो सकता है, ये सारी चीजें वो समझते हैं। सेंसिटिव होते हैं, वही संवेदनशील, की जैसे किसी के साथ कुछ हो गया तो उसके साथ उसी संवेदना से बात करना, कि उसको ऐसा ना लगे कि कहीं हम उसका एक तरीके से मजा ले रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब चीज का ध्यान रखते हैं। इनके अंदर गहराई होती है, किसी चीज को समझते हैं, विशेषकर बात को, किसी की कह लीजिए कि चाहत को, महत्व को समझना। ठीक है, व्यक्ति का मन क्या कह रहा है, उदासी हो गया, दुख हो गया, ये सारी चीजों को ये बहुत अच्छे से समझते हैं। दया का भाव इनमें होता है, कह लीजिए कि मतलब अनजान लोगों के साथ भी कुछ अगर हो जाए तो इनके अंदर बहुत काइंडनेस होती है, हेल्पर होते हैं एक तरीके से, कह लीजिए कि हमेशा मदद करने में आगे रहते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है कि ना बोलने में परेशानी आती है, ये भी एक कह लीजिए कि गुण है कि अगर आपके नेपच्यून पहले भाव में होगा तो आप जल्दी से लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। मतलब किसी ने कोई काम बता दिया तो बहुत रेयर होगा कि आप बोल दे कि यार मेरे से नहीं होगा। अमूमन आप ना चाहते हुए भी अच्छा छोड़ो जाने दो कर देते हैं, ये वाला भाव आपके अंदर रहता है। तो ये भी कह लीजिए कि एक बात है। अब आगे बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक ग्रह है एक तरीके से, कह लीजिए अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है, ईश्वर में मन लगाना हो, पूजा करना हो, ये सब के लिए बहुत अच्छा माना गया है ये स्थिति नेपच्यून की पहले भाव में। बहुत सोचने वाले होते हैं, मतलब कह लीजिए कि डीप थिंकर होते हैं एक तरीके से। कोई अगर बात हो जाए तो उस पे चिंतन करना, मनन करना, जल्दी से बात लग भी जाती है। वही जो मैंने बताया, इमोशनल का तत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ गया जलीय तत्व का ग्रह होने के कारण। भाई किसी से अगर लगाव है, उसने अगर कोई बात बोल दी तो फिर उसको बहुत देर तक सोचेंगे, विचार करेंगे। तो ये सारी चीजें भी इनके अंदर आती है। प्रकृति प्रेम, नेचर लवर, वही हो गया कि मतलब आसपास की चीजों से प्रेम करते हैं एक तरीके से, कह लीजिए कि आर्टिस्टिक टेंडेंसी थोड़ी सी होती है, और म्यूजिक पसंद होता है, गाना बजाना, ये सारी चीजें इनको पसंद होती है। तो वो है, समझ है, मतलब एक बेसिक सेंस है कि कह लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर नेपच्यून पहले भाव में है तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि अगला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज का जो समझ होता है ना, ये इनके अंदर बहुत अच्छा होता है कि इनको पता चल जाता है कि आखिर अगला व्यक्ति चाह क्या रहा है, वो कैसी अवधारणा की सोच रख रहा है, ये सब ये समझ जाते हैं अच्छे से। त्याग, सेक्रीफाइस, इसका भी गुण बहुत होता है। मतलब बहुत रेयर होगा ऐसा कि नेपच्यून वाला व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करे। वो अधिकतर मतलब कह लीजिए कि अपनी चीजें छोड़ना पसंद करता है, वो छोड़ देगा। वो ये वाला भाव होता नहीं कि भाई अच्छा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। तो ये जो भाव है, ये नेपच्यून में कह लीजिए कि एक तरीके से देखा जाता है। बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाते हैं, ये भी कह लीजिए कि इसका एक गुण कह लीजिए है, कई बार ड्रॉबैक भी है। मतलब कई बार होता है कि ये इतनी जल्दी लोगों से जुड़ जाते हैं, अपनी सारी बातें बता देते हैं, फिर बाद में पछतावा भी होता है। तो वो भी कह लीजिए एक चीज है। तो ध्यान से जुड़िए, कम से कम कुछ दिन का समय ले लीजिए, फिर ही अपने बारे में ओपन कीजिए, बताइए सबको। वही नीचे भी लिखा हुआ है मैंने कि किसी को बिना बताए अपना काम करे, क्योंकि वही है, इमोशनल ग्रह होने के बाद जल्दी से खुल जाते हैं और फिर अपनी सारी चीजें बता देते हैं, जिसके बाद इनको थोड़ा नुकसान होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वयं के अंदर बहुत कुछ समेटे हुए, वही क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जलीय ग्रह है,
तो इतना कुछ जिंदगी में देख लिए होते हैं कि एक एक स्टोरी रहती है हर नेपच्यून फर्स्ट हाउस वाले व्यक्ति के पास, कि उसके अंदर बहुत कुछ समेटा हुआ है, वो बताने के लिए उसके पास बहुत कुछ है कि कब कब उसने त्याग किया, किसने क्या कह दिया, किसी से घर में नहीं बनी, पिता ने छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक हमारे व्यूअर थे, वो तो मुझे बार बार फोन करके बताते थे कि जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था उस पे, कि बिल्कुल वैसा ही है। और उन्होंने ही कहा है, मतलब इन इस वीडियो का क्रेडिट भी उनको जाता है, कि उन्होंने बहुत मुझे कहा कि आप सर इस पे और बताइए, डिटेल में बताइए। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको, इस सीरीज को एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो ये चीज है, किसी बड़े संकट के बाद बदलाव, वही जो नेपच्यून का कह लीजिए, जो एक बुरा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस समाज के लिए कह लीजिए कि वो गुण रहने लायक नहीं है इस समाज में। जैसे बहुत ज्यादा उदारता का गुण हो गया तो लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं भाई, कि ये व्यक्ति बहुत उदार है, तो ये कह लीजिए कि चलने लायक नहीं है, इसको इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, ये मान जाएगा। तो इस वजह से धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके साथ ही बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो इसलिए फिर एक समय के बाद जब कुछ कह लीजिए कोई धोखाधड़ी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके बाद फिर ये भी समझदार हो जाते हैं, इनको भी अच्छे बुरे का सब समझ में आने लगता है। खैर समझ तो पहले भी होती है, लेकिन वही है कि पहले थोड़ा मना करने में हिचकते हैं, लेकिन बाद में ये भी कह लीजिए कि समाज के रूप में ढल जाते हैं। केयर टेकर हो गया, केयर टेकर कहने का मतलब है कि जैसे कोई नर्स हो गया, कोई दाई हो गई, कोई चिकित्सक का जो काम जो इस तरीके का होता है, जैसे किसी को भी कह लीजिए कि पोषित करने का जो काम है, वो नेपच्यून के अंदर बहुत अच्छे से, कि उसको संभालना, उसको बड़ा करना, समझाना, ये सब जो गुण है, दाई का ममत्व का जो गुण है, ये इसके अंदर कह लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो ये एक बात है। अकेले ना रह पाना, ये भी कह लीजिए कि एक एक दिक्कत है इनके साथ, क्योंकि वही जो मैंने बताया, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये मीन राशि को गवर्न करता है, मीन राशि का स्वामी माना जाता है, तो वो जुड़वा साइन है एक तरीके से कह लीजिए। और ये जलीय तत्व भी है, तो अकेले रहना इनके लिए थोड़ा परेशानी होता है। इनको चाहिए कि भाई कोई इनके साथ रहे, कोई बोले, कोई बात करे, तो इस टाइप की थोड़ी सी टेंडेंसी रहती है। आर्टिस्टिक्स होते हैं, मतलब वही कला प्रेमी, पोएट, कोई म्यूजिशियन, शायरी लिखना, बताना, बोलना, खुश मिजाज होना, ये सारा कह लीजिए कि इस नेपच्यून का गुण है। अब देखिए कि यहाँ पर हमने राशियों की बात नहीं की है। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में नेपच्यून है, तो जितनी बातें मैंने बताई उसमें से हो सकता है कुछ बातें लागू हों, कुछ बातें नहीं लागू हों। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये नेपच्यून किन राशियों में अच्छा फल दे सकता है, ठीक है, कहाँ पर ये और बेटर रिजल्ट दे सकता है, कहाँ पर इसके रिजल्ट थोड़ा डाउनग्रेड हो जाएंगे, इसको भी समझिए। कि जैसे जितनी भी पृथ्वी तत्व की राशि होती है, जैसे 2 6 10, यानी वृषभ हो गया, कन्या हो गया, मकर हो गया, जब भी जल पृथ्वी से जुड़ता है ना, मतलब जल को हम पृथ्वी में डालते हैं तो कुछ ना कुछ पोषित होता है। तो पृथ्वी तत्व की राशि में नेपच्यून का होना बहुत अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। कह लीजिए कि वो और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, सीखने में मदद करता है, धीरे धीरे आप बढ़ते रहते हैं, तो ये चीज है। और वाटरी साइन में भी नेपच्यून अच्छा है, मतलब स्कॉर्पियो अगर थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि इस साइन में ये स्थिर जल माना जाता है, तो वो भावनाएं थोड़ा सा रिजिड हो जाती हैं, स्थिर हो जाती है। बाकी कर्क में भी नेपच्यून अच्छा है, मीन में भी अच्छा है, बस बहुत टू मच इमोशन लाने से बचिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी थोड़ा होइएगा, क्योंकि इमोशनल साइन में एक इमोशनल ग्रह का जाना, वो भी पहले भाव में, ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील है, नाजुक है, भावुक है। आपको जैसे कि वही है कि कोई अगर केयर टेकर मिल गया, कोई संभालने वाला मिल गया, तब तो ठीक है, वरना आजकल की दुनिया ऐसी है कि वो सिर्फ व्यवहारिक रूप में ही भाग रही है, ठीक है, भावुकता से उसका कोई उतना संबंध नहीं है। तो वहां पर फिर सरवाइव करने में मुश्किल आती है, तो ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी रहिएगा। तो ये भी एक बात है। तो जल की राशियां हो गई, और जितनी भी पृथ्वी तत्व की राशि हो गई, इसमें नेपच्यून अच्छा फल देता है। और जो आपकी अग्नि तत्व की राशि है, जैसे मेष हो गया, सिंह हो गया, धनु हो गया, क्योंकि वही बात है ना कि नेपच्यून स्वयं में जलीय प्लेनेट है, तो अगर मेष में जाएगा, सिंह में जाएगा, धनु में जाएगा, तो उसका तत्व जो है वो कम होगा एक तरीके से कह लीजिए। तो ये हेल्थ इशू को थोड़ा सा दिखाएगा। दूसरा ये दिखा देगा कि क्या बोलते हैं उसको, कि कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति, कह लीजिए कि मतलब कभी कभी उसका मन करेगा कि हाँ यार ये काम कर दूं, कभी कभी गुस्से में मन करेगा कि नहीं करना है। ईगो क्लेशअप हो सकता है, क्योंकि अग्नि का अपना काम है, वो थोड़ा रिजिड है, और जल का अपना काम है, वो थोड़ा सबमिसिव टेंडेंसी का है, तो ये दोनों तत्व आपस में मैच नहीं करते, इस वजह से परेशानी आती है। और एरी साइन जो होती है, जो वायु तत्व की राशियां होती हैं, उसमें भी नेपच्यून अच्छा फल नहीं दे पाता है, क्योंकि जो वायु है वो एक तरीके से जल को कह लीजिए सुखा देता है, तो उसमें भी कह लीजिए कि परेशानी आती है, अपनी भावनाएं स्थिर नहीं हो पाती है, नियंत्रण नहीं हो पाती है, कभी
अजीब सा मूवमेंट हो रहा होता है, मूड स्विंग बहुत होता है, आदमी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ उसकी स्थिति क्या है। तो ये एक कह लीजिए कि एक बात है। अभी देखिए कि इन राशियों में भी हमने बाइफरगेटेशन नहीं किया है कि भाई मेष में होगा तो अलग फल है, सिंह में होगा तो अलग फल है, धनु में अलग फल जाएगा, मिथुन में अलग फल होगा। तो इस बारे में हम कभी और बात कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी समरी और देखिए कि अभी हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि अगर नेपच्यून के साथ पहले भाव में कोई ग्रह हो तो क्या हो सकता है। देखिए इसके जो सकारात्मक गुण है पहले भाव में, मानवता होती है इनके अंदर। जैसे देखिए कि ये दुनिया अगर चल पा रही है तो उन्हीं लोगों की वजह से चल पा रही है जो बचे खुचे मानवीय गुणों को समझने वाले लोग अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मानवता है, उदारता है, त्याग करना, ये सब इनको आता है। अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, दया का भाव है, ठीक है। ये सारा इनके अंदर बहुत मतलब कह लीजिए कि पॉजिटिव गुण है। लेकिन जो निगेटिव गुण है वो भी समझ लीजिए कि अत्यधिक भावुक हो जाना, ठीक है, 2 मिनट हुआ नहीं किसी से जुड़े नहीं अपनी सारी बातें खोल देना, ये कह लीजिए कि एक अच्छा गुण नहीं है। थोड़ा मूर्खता, वही मूर्खता का सेंस वही भाव की बातों में है कि जैसे किसी ने कुछ भी बका दिया, प्यार से बोल दिया, बहक जाना, कोई लॉटरी लग गई हाँ मान लेना, ठीक है, तो उस वजह से इनके साथ कुछ नुकसान हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। दुख उदासी कहने का मतलब है कि देखिए जिंदगी में सबके जिंदगी में सेटबैक लगता है, लेकिन आप उसको महसूस कैसा कर रहे हैं ये मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लगी, उसने कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, लगती रहती है, ठीक हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, उसने दिमाग से इस तरीके से सोचा। और किसी को चोट लगी, उसने ऐसे सोचा हाय दादा क्या करे, चोट लग गई, अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फिर जब मन ही से व्यक्ति मजबूत नहीं रहेगा तो फिर उसका असर उसको बहुत ज्यादा लगेगा। तो वही चीज है कि बहुत ज्यादा किसी की बात को लेकर के दुखी होना, उदास होना, उसी को लेकर के बैठे रहना, ठीक है, वो मतलब अपने अंतर जगत से कह लीजिए कि बाहर निकलिए थोड़ा। बाकी चीजों को देखिए, ठीक है। वही मन्नू भंडारी का एक प्रसिद्ध कोट है कि किसको नहीं अच्छा लगता अपने अंतर जगत में बने रहना, लेकिन और भी चीजें हैं इस दुनिया में करने को। तो वो एक चीज है कि बहुत ज्यादा दुखी उदास होने से बचिए। किसी बात को उतना ही लीजिए जितना वो बात है, बहुत ज्यादा उसको पीड़ा के रूप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से बहक जाना, ये भी कह लीजिए कि ये एक नेपच्यून का नेगेटिव पॉइंट है कि कोई कुछ भी बताता है तो थोड़ा जल्दी मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। ये दरअसल नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन ये समाज, ये दुनिया ऐसी है कि वहां पर कई तरह के लोग हैं ना, हर कोई आपके जैसा तो है नहीं कि वो सच्चा होगा, ईमानदार होगा। तो वो कह लीजिए कि एक बात है। और देखिए कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी और मैं बता दूं इसका कि अगर ये बहुत ही बुरे तरीके से रिजल्ट दे रहा है तो कई बार व्यक्ति के साथ कह लीजिए कि भावनात्मक ब्लैकमेलिंग हो गई, या टॉर्चर हो गया, या इमोशन के स्तर पे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये सारी चीजें भी रिप्रेजेंट हो सकती हैं। दूसरा, या तो आप खुद ही किसी के साथ कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से किसी को आप तोड़ रहे हैं, अब ऐसी गहरी किसी के प्रति बुरी भावना, नफरत आ गई, तो ये जो है एक्सट्रीम नेगेटिव वर्जन में चला जाएगा। और एक्सट्रीम पॉजिटिव वर्जन में अध्यात्म हो गया, ईश्वरीय भक्ति हो गई, दया धर्म कल्याण करना, कह लीजिए कि कोई एनजीओ शुरू करना, कोई नर्सिंग का काम करना, सेवा का काम करना, एक तरीके से कह लीजिए जैसे होता नहीं वृद्धाश्रम, अनाथ आलय होता है, इन सब जगहों पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग कोई आंदोलन शुरू करते हैं, तो ये सब कह लीजिए कि एक्सट्रीम पॉजिटिव सेंस में इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए कि अब अन्य ग्रहों पे बात करते हैं कि अगर अन्य ग्रहों के साथ आपका नेपच्यून होगा पहले भाव में तो उसका क्या फल हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले भाव में किसी का गुरु बैठा हो, जुपिटर बैठा हो और उसके साथ नेपच्यून की युति हो, तो देखिए कि इसमें व्यक्ति दार्शनिक हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए बहुत अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, दया का भाव, उदारता का भाव इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ज्ञान में रुचि होती है, पढ़ना सीखना समझना चाहते हैं, मुश्किल से मुश्किल समस्या का कह लीजिए कि एक तरीके से उपचारक होता है ऐसा व्यक्ति, कह लीजिए सलाह देना बहुत पसंद होता है, कई बार तो बिन मांगे सलाह दे देते हैं। तो ये भी कह लीजिए कि एक चीज है। तो गुरु के साथ नेपच्यून हो तो ये अच्छा योग है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बस कह लीजिए थोड़ा सा अहम रखने से बचिएगा। शुक्र के साथ नेपच्यून हो तो ये वही दोनों जलीय तत्व हो गए तो आर्टिस्टिक टेंडेंसी को बहुत बढ़ा देगा। कला, संगीत, म्यूजिक, प्रकृति, ये सबसे प्रेम व्यक्ति का बढ़ जाएगा। ठीक है, कला प्रेमी होगा और इस तरफ करियर में भी जा सकता है व्यक्ति। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, किसी को समझना कोई क्या चाह रहा है। और कई बार स्वयं के इमोशन के वजह से परेशान भी हो सकते हैं, किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैच फील करना, या कह लीजिए कि पॉजिटिव होना, हर छोटी छोटी बात को नजर करना, देखना, डिटेल में जाना इमोशन के स्तर पे, तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। वही जो मैंने लिखा हाईली इमोशनल ये हो जाता है। और अगर ये योग किसी जलीय राशि में है तब तो
थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। काइंड होना, मतलब कि कह लीजिए बहुत दयालु होना, कह लीजिए एक समंदर है जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है और वो हर किसी को बुलाता है अपने पास, ये उस तरीके का सीन बन जाएगा। एक्टर बन सकता है अच्छा। और ये एक्टर लिख दिया है गलती से, इसको सही कर लीजिएगा। लव अफेयर्स भी कई इनके रह सकते हैं अगर नेपच्यून पहले भाव में है तो ये नेपच्यून के साथ शुक्र अगर पहले भाव में हो तो ये कुछ चीजें थी। ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा योग है, ठीक है। और कह लीजिए कि एक्टिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सब चीजों में जानने के लिए बहुत अच्छा योग है। फिर बात करते हैं सूर्य के साथ अगर नेपच्यून हो तो क्या होगा। देखें कि भाई अब ये दो तत्व अलग अलग हो गए। पहले वाले में था कि शुक्र जल का था, नेपच्यून जल का था, चीजें समझ में आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सूर्य है वो अग्नि का है और जो नेपच्यून है वो जल का है। अब जल अग्नि का मिलन नहीं हो सकता। तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आता है कि कब वो स्ट्रिक्ट रहे, बोल्ड बिहेवियर रखे, कब वो दयालु हो जाए, ठीक है। इसी बीच वो एक तरीके से उलझा हुआ रहता है। अब देखना पड़ेगा कि वहां पर राशि कौन सी है, कौन सा ग्रह बली हो रहा है। वही कॉन्फ्लिक्ट इन इमोशन एंड ईगो, ये बहुत इनके साथ होने की संभावना हो जाती है रिश्तों में, विशेषकर कि ईगो क्लेशअप की वजह से रिश्ते चल नहीं पा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकअप होने के बाद बहुत ज्यादा भावनाएं उमड़ रही हैं, तो वो सारी चीजें भी आ सकती हैं। उदार होता है व्यक्ति, साहसी होता है, निर्णय लेने में बहुत सक्षम होते हैं। जैसे कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो उसमें साहस का गुण इसमें आता है। रोगी भी हो सकता है। तो ये कुछ फल थे नेपच्यून के सूर्य के साथ होने के। बुध अगर साथ हो तो बुद्धि थोड़ा अस्थिर हो सकती है। मतलब कह लीजिए कि कभी कुछ मन कर रहा है करने को, कभी कुछ मन कर रहा है। एक ही चीज जिसके लिए आपने लड़ा झगड़ा कि हाँ मुझे ये करना है, अगले दिन उसको छोड़ दिया। तो ये इस तरह का कह लीजिए कि अप्स एंड डाउन हो सकता है। डिटेल्स में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बारीकी, कुछ अगर ऐसा काम हो जिसमें माइन्यूट डिटेल पकड़नी रहती है, या कह लीजिए गलतियां ढूंढनी रहती है, ठीक है, सुपरवाइजर या कुछ आपको निकालना है, डाटा कलेक्ट करना है, देखना है, तो उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा योग है, ठीक है। थोड़ा सा व्यक्ति कुटिल भी होता है क्योंकि वही है कि उसको पता है कि मतलब मैनुपुलेटिव टेक्टिक्स बहुत अच्छे से आती जाती है। वही है कि लग्नेश अगर बलवान होगा तो आप लोगों के साथ थोड़ा मैनुपुलेट कर सकते हैं, और अगर लग्नेश कमजोर है तो फिर आपके साथ मैनुपुलेशन हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात को ना छोड़ने वाला व्यक्ति होता है, जल्दी से किसी बात को छोड़ते नहीं है, खोजी होता है और जड़ तक पहुंचना जानता है कि कुछ भी अगर हुआ तो उस समस्या का जड़ तक निकालो कि कहाँ पर कहाँ से कॉज आ रहा है। तो ये सब कह लीजिए कि अच्छा गुण है अगर बुध के साथ नेपच्यून हो तो। मंगल के साथ अगर नेपच्यून हो तो देखिए कि अगेन यहाँ पर ये मिसमैच हो गया तत्व के स्तर पे। क्योंकि मंगल अग्नि का ग्रह है और नेपच्यून जल का ग्रह है, किसी को माफ करने में परेशानी आ सकती है। जल्दी से माफ करने में बहुत दिक्कत होता है। छिपा हुआ गुस्सा होता है कई बार, जैसे कि कह लीजिए कि बहुत अंदर गुस्सा भरा हुआ है लेकिन वो एक्शन में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। और कई बार गुस्से में ऐसा व्यक्ति हिंसक हो सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते होता नहीं, बहुत लोगों में गुस्सा भरता गया, गुस्सा भरता गया, और जब बर्दाश्त की हद पार हुई तो फिर तो उन्होंने ऐसा काम किया कि वो सीधे फिर तहस नहस कर दिया सबका। तो ये वाला चीज हो जाता है। रिवेंजफुल हो सकते हैं, वफादार होते हैं, ये भी कह लीजिए एक बात है। कंफ्यूजन बहुत रहता है, समझ नहीं आता है कि भाई इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं। जब इस तरफ जाते हैं तो उस तरफ जाने का मन करता है, वही रिश्तों के संबंध में हम बता रहे हैं, और जब छोड़ देते हैं तो पास जाने का मन करता है। तो ये ड्यूअलिज्म इनके साथ बहुत चलता रहता है। रोगी होने की भी इसमें संभावना बढ़ जाती है, विशेषकर रक्त संबंधी रोग। अगर शनि के साथ नेपच्यून हो तो देखिए कि ये अकेलापन थोड़ा दर्शा देता है। अगर सैटर्न नेपच्यून के साथ पहले भाव में हो तो गुप्त विद्या जैसे ऑकल्ट हो गया, ज्योतिष हो गया, ठीक है, तंत्र मंत्र, ये सब में इनको रुचि होती है। अच्छा न्यायाधीश हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। यानी अनबायस्ड ओपिनियन रखने वाला होगा, शांत होगा। इतना नहीं कि मतलब जो नेपच्यून की जो दूसरी क्वालिटी है कि बहुत ज्यादा बड़बोलापन हो जाना, वैसा नहीं, उससे बचेगा, शांत रहेगा व्यक्ति। लेकिन हाँ ये एक चीज है कि अगर ये प्लेसमेंट अच्छे से नहीं काम कर रही है तो कोई कह लीजिए कि दुख या पीड़ा आ सकती है, जिसको कि व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है। जिंदगी भर का कोई समस्या है, कोई दुख है जिससे बहुत व्यक्ति स्वयं में पीड़ित महसूस कर रहा है। तो ये एक चीज हो सकती है क्योंकि शनि दुख का कारक है, वो नेपच्यून जैसे भावुक ग्रह के साथ वो भी लगन में आ सकता है। तो ये एक स्थिति बन सकती है जो कि यहाँ पर दिक्कत कर सकती है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगर लग्नेश में बल है, लग्नेश बलवान है, लग्नेश मतलब प्रथम भाव का जो स्वामी, जैसे मान लीजिए मेष राशि में योग है तो मंगल अगर बलवान है तो फिर कोई इतनी चिंता की बात नहीं। वृषभ में योग है तो शुक्र बलवान है तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं। तो ये एक चीज है, ठीक है। मतलब स्वयं के अंदर बहुत ज्यादा कह लीजिए कि बुरा मानना या बहुत भावुक हो जाने से बचिएगा। एक समय के बाद ऐसा व्यक्ति न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसको
दुनिया समाज किसी चीज से उतना आप कह लीजिए कि फर्क नहीं पड़ता है। धैर्य इनके अंदर बहुत होता है किसी काम को करने में। अगर शनि नेपच्यून के साथ पहले भाव में बैठा है तो धैर्यवान होते हैं, धीरे धीरे पेशेंस के साथ करेंगे। थोड़ा सा स्थिरता जीवन में आ जाती है अत्यधिक, कि मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं पसंद करते हैं, या नहीं होता है जीवन में, एक बस कुछ मिल गया उसी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक चीज है। बाकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये योग अच्छा है। अगर धनु मकर कुंभ मीन राशि में ये योग है तो आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। अगर चंद्रमा के साथ नेपच्यून हो तो देखिए ये मनोचिकित्सक बनने के लिए बहुत अच्छा योग है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा लग्नेश में बल देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ही के ऊपर इम्पैक्ट आ गया, आप ही मानसिक रूप से थोड़ा सा मनोरोगी हो गए, तो वो भी एक चीज है। ठीक है, समझ बहुत अच्छी होती है इनकी साइकिक की। कह लीजिए कि एक तरीके से एक और चीज है, जो साइको वाला योग होता है वो भी इसमें आ जाता है। अगर लग्नेश थोड़ा पीड़ित है तो मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान होगा, कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि वो समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या क्या। वही जल और जल का जब मिलन है, ये बहुत अत्यधिक भावनाएं जुड़ गई तो व्यक्ति बहुत टू मच इमोशन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो कह लीजिए कि फील करेगा, छोटी से छोटी चीज को फील करेगा, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को रिलेशनशिप में अपने नोटिस करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ऐसे लोग केयरिंग बहुत होते हैं, मतलब किसी को केयर करना है, देखभाल करना है, तो ये बहुत अच्छे से करते हैं। खुद को समझने में इनको थोड़ा लेकिन परेशानी आती है, समझ नहीं पाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ अंतर्द्वंद इनके साथ बना रहता है। तो ये एक चीज है। कह लीजिए ये नर्सिंग का काम हो गया, केयरिंग का काम हो गया, किसी एनजीओ में काम करना, अनाथालय हो गया, ये सब जगह पे काम करने के लिए ये योग बहुत अच्छा है। संभालना, केयर टेकर, बेबी को कुछ जो दाई माँ होती हैं वो संभालती हैं, वो सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। उदार होते हैं व्यक्ति, कह लीजिए कि एक ममत्व का बहुत ज्यादा गुण इसमें आ जाएगा। आर्टिस्ट, केयरिंग, ये सब कह लीजिए कि इन गुणों से व्यक्ति परिपूर्ण होता है। बस स्वयं को हम कहेंगे कि भावनात्मक रूप से स्थिर रखे, तो फिर ये अच्छा है। अब बात करते हैं अगर राहु के साथ नेपच्यून हो तो देखिए ये धोखा मिलने की संभावना को बढ़ा सकता है। अगर राहु पहले भाव में है तो जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं कई बार, जिसकी वजह से परेशानी आती है। डुअल पर्सनालिटी भी हो सकती है, मतलब व्यक्ति घर में कुछ और दिख रहा है और वो काम कुछ और कर रहा है। जैसे होता नहीं, समाज में कुछ और है, व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ और है। ये दरअसल डुअल पर्सनालिटी नहीं है, एक तरीके से कह लीजिए कि वो चीजें जो इस समाज के लिए कह लीजिए कि इस समाज के नियम कानून जो जिसको लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति उनको अच्छा नहीं समझता है और फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये एक चीज है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा खुशमिजाज होता है, खोजी होता है, रहस्य मिस्ट्री ये सब चीजें पसंद होती है। थोड़ा रोगी हो सकता है, टेक्निकल नॉलेज इनकी अच्छी होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, ये सब में अच्छा जानकार होते हैं। तो ये एक चीज है। केतु के साथ अगर नेपच्यून होगा पहले भाव में तो ये अध्यात्म को बढ़ाता है, ईश्वरीय भक्ति और उच्च स्तर तक के अध्यात्म की ओर ही ले जा सकता है। दुनिया से अलग जाने का थोड़ा मन कई बार हो सकता है। चोट दुर्घटना को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। साधु संत, भटकाव, ना समझी, ठीक है, वैराग्य लेना, ये सब भावनाएं बहुत आपके अंदर आ सकती है। जल्दी से किसी छोटी छोटी चीज को भूल सकते हैं, तो ये भी एक चीज है। लेकिन लॉयल होने के पक्ष में ये बहुत अच्छा योग है, कह लीजिए वफादारी का गुण इसमें बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ बात थी केतु के साथ। अब देखिए कि अगर नेपच्यून आपका यूरेनस के साथ होगा, एक और जो बाहरी ग्रह है उससे होगा, तो उसके साथ पहले भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि ये आपको भीड़ से अलग बनाएगा, मतलब कुछ आप ऐसा काम करेंगे जो कि आपको कह लीजिए कि सबसे अलग करेगा। टेक्निकल नॉलेज आपकी अच्छी होगी, बार बार आपके जीवन में परिवर्तन होगा, या आप कुछ निर्णय लेकर के कोई चली आ रही परंपरा को तोड़ेंगे, परिवर्तित करेंगे, स्वतंत्र महसूस करना चाहेंगे, स्वतंत्र रहना आपको पसंद होगा। नियंत्रण बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर नेपच्यून यूरेनस पहले भाव में है तो आपको चाहिए कि आप भी फ्री रहे, अगला व्यक्ति भी फ्री रहे। थोड़ा सा ये आलोचक हो सकता है, क्रिटिसिज्म इनके अंदर थोड़ा गुण पाया जा सकता है। और परंपरा तोड़ना ये भी कह लीजिए कि एक गुण है। अब नेपच्यून प्लूटो के साथ हो तो क्या फल हो सकता है, इस पे खैर हमने पहले भी बात की है। तो ये वही थोड़ा ज्यादा भावुकता को दर्शा देगा, इंटेंस जो इमोशन हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट महसूस करना, ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया तो सालों तक उस बात को दाबे रहना, ये सब चीजें हो सकती है। दूरदृष्टि, सोच बहुत कह लीजिए कि इनकी दूर की होती है, गहराई होती है। अच्छा मनोचिकित्सक बन सकते हैं। कलात्मक गुण इनके अंदर अच्छा होता है। गहरी कह लीजिए कि भावनाएं होती हैं, इंटेंसिटी बहुत डीप तक स्तर तक हो सकती है, कि भावनाओं की, कि अगला व्यक्ति वहां तक सोच भी नहीं पा रहा है और आपने उस पर विचार किया है और आप उससे चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वैसा वो भी व्यवहार करे, तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो ये इसको समझिएगा, क्योंकि आपके अंदर प्लेनेट इस तरीके से काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगला व्यक्ति भी
उसी स्तर तक आपको समझ पाए। तो ये ध्यान रखिएगा। दयालु होते हैं, दया का गुण इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। किसी की परेशानी को अपना समझते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो ये सारा कह लीजिए कि इसका गुण है। ओवरऑल अगर हम समरी दे तो व्यक्ति के स्वभाव में नेपच्यून बहुत अच्छा कह लीजिए कि इम्पैक्ट डालता है। दया, उदारता, ये सब गुण होता है। समझ को धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है और उसकी समझ विकसित हो जाती है, वो समाज से समझता है कि क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है ये नेपच्यून और बेहतर तरीके से वर्क करता है। बस इमोशन को व्यक्ति अपने बैलेंस रखे तो सब कुछ ठीक है। देखिए कि एक चीज और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ नेपच्यून के जनरल रिजल्ट के बारे में बात की गई है पहले भाव में। ठीक है, इसमें हम किसी भी कंक्लूजन पे पहले से पहुंचने से पहले ये ध्यान रखिए कि हमने राशि को नहीं लिया, नक्षत्र को नहीं लिया। जैसे कुछ एक और इंटेंस नक्षत्र हो सकते हैं जिसमें नेपच्यून का जो फल है वो मतलब कह लीजिए कि और ज्यादा या तो बढ़ जाएगा या और ज्यादा घट जाएगा। जैसे हम बताएं कि नेपच्यून अगर आपका वृश्चिक के ज्येष्ठा में है तो ये और ज्यादा एक्सट्रीम भावनाओं को बढ़ा सकता है। ठीक है, और वही वृश्चिक के अनुराधा में है तो इसमें अंतर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लीजिए कि बाइफरगेटेशन आता है हर राशि में भी नक्षत्र का। लेकिन वही कि अभी वहां तक नहीं जाते हैं, अगर वहां तक जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अभी राशियों की उतनी गहराई में बात नहीं की गई है, सिर्फ ग्रहों के बारे में ही मोटा मोटी बात की गई है। तो वो एक बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो संबंधित, विषय संबंधित कोई भी आपको डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।